आखिर क्यों माता गांधारी ने दुर्योधन को बिना वस्त्रों के यानी नग्नावस्था में अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दिया था? युग कोई भी रहा हो लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता अटूट ही रहा है। एक माँ की हमेशा ही यह चाहत रही है कि उसका बच्चा हर विपदा से दूर रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वापर युग में हुए महाभारत में देखने को मिलता है। माता गांधारी पतिव्रता स्त्री थी। जन्मांध पति धृतराष्ट्र के प्रति यह उनका समर्पण भाव ही था कि उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। बता दें कि माता गांधारी भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। यह उनकी श्रद्धा और पूजा ही थी कि महर्षि वेदव्यास जी के मार्गदर्शन से माता गांधारी को शिव जी से एक अद्भुत वरदान प्राप्त हुआ था। भोलेनाथ के दिए हुए वरदान के अनुसार देवी गांधारी जिस किसी को भी पट्टी हटाकर देख लेती, उसका शरीर वज्र के समान हो जाता। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी आंखों पर बांधी हुई पट्टी कभी नहीं हटाई। यूं तो गांधारी ने हमेशा ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पर पहुंच गया, कौरवों के बड़े योद्धा और गांधारी के 99 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब माता गांधारी के मन में पुत्र मोह जग उठा और वह अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के भय से डर गईं। ऐसे में दुर्योधन को आदेश दिया कि वह गंगा में स्नान करके नग्न अवस्था में ही उनके पास आ जाए। जब दुर्योधन अपनी मां गांधारी के कहे अनुसार गंगा स्नान करके लौट रहा था, तभी माता गांधारी से मिलकर लौट रहे श्री कृष्ण की नजर दुर्योधन पर गई। श्री कृष्ण सब रहस्य जानकर दुर्योधन से कहने लगे कि बाल्यावस्था की बात और थी, अब वह युवा है, इस उम्र में मां के सामने ऐसे जाना अनुचित है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया तो ये धर्म युद्ध में धर्म के प्रतिकूल होगा। ये भी कृष्ण लीला है। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण कह तो उचित ही रहे हैं, तब उसने अपने कमर से निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया। इसके बाद वह माता गांधारी के पास पहुंचा। जैसे ही माता ने उसे देखा, उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो गया, लेकिन जो हिस्सा पत्तों से ढका था वह सामान्य रह गया। माता गांधारी दुर्योधन की इस भूल पर बहुत रोई, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। महाभारत के अंतिम युद्ध में दुर्योधन को भीम ने ललकारा और इनके बीच गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में भीम पर दुर्योधन भारी होता जा रहा था, क्योंकि भीम के वार का दुर्योधन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका शरीर वज्र का हो चुका था। ऐसे में भीम को उसकी शपथ याद दिलाई गई। द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय भीम ने उसकी जंघा तोड़ने की शपथ ली थी, क्योंकि तब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने को कहा था। फिर क्या था, भीम ने मारकर दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। इस प्रहार से स्थिति उलट गई। दुर्योधन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ।